हाँ, तो बच्चों इसमें ना हम मैकेनिज़्म सीखने वाले हैं और मैकेनिज़्म हम सीखेंगे कि हम कैसे इस एक रिएक्शन की मैकेनिज़्म शो करते हैं। ये जो रिएक्शन अभी मैंने ली है ये डायरेक्ट हैलोजनेशन है एरोमेटिक रिंग का। इसमें बेंजीन की रिंग के ऊपर हैलोजन को ऐड किया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन कैरियर। जैसे कि ये हम देख रहे हैं X मतलब हैलोजन एटम, ये या तो Cl हो सकता है या फिर हमारा Br हो सकता है। तो बेंजीन की रिंग के ऊपर अगर हम Cl2 की रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 या इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो हमारा क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और टेम्परेचर हम लेंगे 300 केल्विन के आसपास। दूसरा, हम बेंजीन की रिंग के ऊपर Br2 की रिएक्शन करवा सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3। तो देखो मैं अभी जो मैकेनिज्म आपको सिखाने वाली हूँ वो बेंजीन के साथ Cl2 की इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 इट गिव्स क्लोरोबेंजीन एंड HCl। इस रिएक्शन की मैं आपको मैकेनिज्म बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि कोई भी रिएक्शन की मैकेनिज्म करने के लिए, शो करने के लिए हमें सबसे पहले वो रिएक्शन याद होनी चाहिए। रिएक्शन याद कर लिया, अब उसके बाद क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं बेंजीन की रिंग है उसके ऊपर Cl2 का अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, मतलब ये जो Cl2 है जब इसकी FeCl3 के साथ रिएक्शन होगी तो Cl पॉजिटिव निकलेगा, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। और यहाँ पे एक जो Cl है, ये जो Cl2 है ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, Cl नेगेटिव और Cl पॉजिटिव में। पॉजिटिव यहाँ अलग हो गया और जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो इसके साथ जाके ऐड हो गया, तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज जो Cl कैरी करता है वो आ गया। ये हमारा स्टेप 1 हो गया, ये हमारा अटैकिंग रिएजेंट का काम करेगा। अभी स्टेप टू में हम दिखाएंगे कि ये जो बेंजीन की रिंग थी इसके ऊपर ये जो Cl पॉजिटिव है यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जब अटैक करता है तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा तो देखो हमारा जो प्रोडक्ट है इसमें सेकंड स्टेप में ये बनेगा, एक तरफ Cl ऐड हो जाएगा, एक तरफ H ऐड हो जाएगा, बेंजीन की रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बॉन्ड बेसिकली डिसाइडेड नहीं होंगे, तो हम इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब हमने बेंजीन की पढ़ा हुआ है, हमने बेंजीन का रेजोनेंस पढ़ा हुआ है। रेजोनेंस में हम देखते हैं ये वाला बॉन्ड टूटता है, फिर ये टूटेगा और ऑल्ट यहाँ पे बन जाएगा बॉन्ड, यहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पे होगी जब ये बेंजीन की रिंग इस इलेक्ट्रोफाइल के कांटेक्ट में आएगी, बेंजीन इस इलेक्ट्रोफाइल के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा कि ये इसके साथ ऐड होने की कोशिश करेगा यहाँ पे। तो कार्बन पे हमें पता है कि एक बॉन्ड ये है और दो बॉन्ड ये है, एक तरफ यहाँ हाइड्रोजन एटम होता है, तो ये हाइड्रोजन एटम बेसिकली एक साइड हाइड्रोजन एटम हो गया, Cl एटम एक तरफ ऐड हो गया। अब ये बॉन्ड टूटने शुरू होंगे और ये बॉन्ड ना ऑल्टरनेट जो दूसरी वाली पोजीशन है उस पे आ जाएंगे। अभी क्या था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, एक के बाद एक हम शो करना शुरू करेंगे स्ट्रक्चर। तो देखो जैसे ये यहाँ पे Cl है, यहाँ H है, इसके Cl के ऊपर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल करने के लिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा जिससे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा जिससे यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ वाला नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लेगा, हमारे पास आ गया डबल बॉन्ड। अब उसके बाद यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रल करने के लिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर से अगेन यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा। और इस पॉजिटिव चार्ज, अभी जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया है तो वो अब यहाँ पे आने की कोशिश करेगा, जो फिर से Cl पे भी जा सकता है, लेकिन हम अभी ये हमारा स्टेप यहीं पे छोड़ते हैं। तो बेसिकली हमने इन तीनों स्ट्रक्चर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया कि हमारा पॉजिटिव चार्ज कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप जाता है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमारा क्या है, बेंजीन की रिंग के ऊपर Cl ऐड हो रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें बेंजीन की रिंग के ऊपर Cl रिप्रेजेंट करना है और हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव हो जाएगा यहाँ से। तो लॉस ऑफ प्रोटॉन, ये लॉस ऑफ प्रोटॉन हो गया फ्रॉम द इंटरमीडिएट। तो इसमें FeCl4 अगेन इट विल रिएक्ट
ये FeCl4 माइनस, और ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से निकल जाएगा और ये क्लोरोबेंजीन हमारा बन जाएगा और HCl निकलेगा और FeCl3 निकलेगा। इस रिएक्शन में अगर क्लोरीन Cl2 एक्सिस में है तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर भी ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी मैकेनिज्म को बहुत ही इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें रिएक्शन याद होनी चाहिए, थोड़ा सा स्टेप्स का पता होना चाहिए, बेंजीन की रेजोनेंस का पता होना चाहिए, तो हम किसी भी स्ट्रक्चर को बहुत ही आसानी से शो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।